नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। वाओ डी वाओ आप सभी का स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे उस एक्टर के बारे में जिन्हें बार-बार अपनी शक्ल और छोटे कद के कारण कई वर्षों तक सभी ने नकारा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का जन्म 19 मई 1974 को भारत के उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना गांव में हुआ था। वे आज लगभग 46 वर्ष के हो चुके हैं। इनके पिता श्री स्वर्गीय नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक किसान थे। इनकी माता का नाम मेहरुनिसा है। नवाजुद्दीन एक भारतीय अभिनेता हैं और इनकी पत्नी का नाम अंजलि सिद्दीकी है। नवाजुद्दीन एक मुस्लिम परिवार से आते हैं। अब जानते हैं हम लोग नवाजुद्दीन के जीवन संघर्ष और कार्य के बारे में। नवाजुद्दीन के परिवार में उनके अलावा उनके 6 भाई और 2 बहनें भी हैं। वे एक समृद्ध परिवार से आते हैं, लेकिन उनके गांव बुढ़ाना का माहौल पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं था। इसलिए वे गांव में जैसे तैसे इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद हरिद्वार जाकर कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद वे गुजरात के एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर काम करने लगे, पर उन्हें तो कुछ और ही करना था, इसलिए उनका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगता था। उनको प्ले और ड्रामा करने की रुचि बचपन से ही थी। नवाजुद्दीन के एक दोस्त ने ही बताया था, यदि एक्टिंग करनी है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दाखिला लेना होगा। इसलिए वे गुजरात से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहाँ जाने पर पता चला कि NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिले के लिए कुछ प्ले का अनुभव होना चाहिए, जो कि नवाज के पास बिल्कुल ही नहीं था। इसलिए वे एक प्ले ग्रुप साक्षी थिएटर में ज्वाइन हुए। वहाँ नवाज को छोटे छोटे प्ले के रोल मिलने लगे। इसी तरह बहुत से प्ले में काम करने के बाद उन्हें NSD में दाखिला मिला। उसके बाद साल 1996 में NSD से पास आउट होकर निकलने पर 4 साल तक दिल्ली में ही रहकर बहुत सारे थिएटर और प्ले में काम किया, पर उन्हें लगा कि यदि इसी तरह छोटे मोटे काम करता रहा तो एक दिन भूखा मरना होगा। इसलिए नवाज ने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई जाकर उन्होंने NSD के सीनियर से मदद ली। वे नवाजुद्दीन को अपने साथ इस शर्त पर रखने के लिए राजी हो गए कि वे उनके लिए खाना पकाएंगे। नवाज को उनके सपनों के अलावा कुछ नहीं दिखता था, इसलिए वे वो भी करने के लिए राजी हो गए। शुरुआती दिनों में मुंबई में उन्हें टीवी सीरियल्स में छोटे छोटे रोल मिले, जिनके कारण उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने जहां फिल्मों की शूटिंग चल रही होती थी वहां पहुंच जाते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाजुद्दीन कहते थे, मैं एक एक्टर हूँ। बदले में उन्हें यह सुनने को मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और वहाँ से नवाज को भगा दिया जाता था। इसी तरह बार बार ना सुनते सुनते वे निराश होते जा रहे थे। कभी कभी वे सोचते थे सब छोड़कर वापस घर चले जाएं, लेकिन यह सोचकर रुक जाते थे कि घर जाकर करेंगे क्या, क्योंकि उनको तो एक्टिंग करना ही अच्छा लगता है। इस तरह वे काम की तलाश करते रहे। साल 1999 में फिल्म सरफरोश में उन्हें एक अपराधी का छोटा सा रोल मिला। मुंबई में 4 साल इसी तरह के छोटे छोटे रोल करने के बाद
उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ। साल 2007 में डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को प्रमुख भूमिका के रोल पर साइन किया। इसके बाद उन्हें बहुत लोग जानने लगे थे। नवाजुद्दीन पीपली लाइव कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, द लंच बॉक्स जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में बहुत सराहे गए और अब उन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पहचानने लगी है। वैसे तो नवाजुद्दीन जी ने 10 से अधिक बेहतरीन फिल्में फिल्म इंडस्ट्री को दी हैं, लेकिन हम कुछ टॉप 10 लिस्ट दे रहे हैं उनके फिल्मों की, जिसे आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। पहला, मांझी द माउंटेन मैन। दूसरा, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तीसरा, मांटो। चौथा, बदलापुर। पांचवा, बाबू मोसाई बंदूकबाज। छठवां, रामन राघव 2.0। सातवां, हरामखोर। आठवां, फ्रीकी अली। नौवां, किक। और 10वां, बजरंगी भाईजान। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिसकी सूची इस प्रकार है। द लंच बॉक्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। तलाश कहानी और गैंग्स ऑफ वासेपुर और देख इंडियन सर्कस के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इन्हें IIFA अवार्ड्स यानी आईफा अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड और रेनॉल्ट स्टार गिल्ड अवार्ड और एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कहते हैं ना, जब जीवन में कुछ पाना हो तो कितने भी मुश्किलें आए, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती जब तक कि तुम खुद ना चाहो। इसलिए नवाजुद्दीन आज एक सुपरस्टार के रूप में पूरी दुनिया में जाने लगे हैं। दोस्तों, आप लोगों को नवाजुद्दीन जी की जीवन कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द ही आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। आप लोगों को यह महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और यदि अच्छी नहीं लगी तो कृपया बताएं कि क्यों अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, आप लोगों को किस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द बना कर दें। आप लोगों के प्यार और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।